हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मावर्स। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे इंपॉर्टेंट और फिलोसॉफिकल पॉइंट टिंटन एबी को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझने वाले हैं। टिंटन एबी बिलोंग्स टू द रोमांटिक पीरियड और रोमांटिक पीरियड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी सबसे पहले मैं। रोमांटिक पीरियड अप्रॉक्स 1798 से 1837 का टाइम पीरियड था। इट एम्फसाइजेस emotions, imagination and individual experience over rigid rules and reason. राइटर जो है इस एज की फोकस करते हैं नेचर, मेमोरी, स्पिरिचुअलिटी एंड द इनर लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये डेवलप हुई एज अ रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मटेरियलिज्म एंड मैकेनिकल अर्बन लाइफ। विलियम वर्ड्सवर्थ एक सेंट्रल रोमांटिक पोएट हैं जो प्रेजेंट करते हैं नेचर को एज अ मॉरल गाइड एंड स्पिरिचुअल टीचर इन हिज पोएट्री। लेट्स गो टू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन to William Wordsworth and his poem Tintin Abbey. सो विलियम वर्ड्सवर्थ जैसा हमने देखा एक रोमांटिक पोएट है, ठीक है, और ये मेजर पोएट माने जाते हैं रोमांटिक एज के। और ये मानते हैं थे कि नेचर सिर्फ सुंदर ही नहीं होता बल्कि ह्यूमन लाइफ को शेप भी करता है, इमोशनली, मॉरली एंड स्पिरिचुअली। टिंटन एबे उन्होंने 1798 में लिखी जब वो 5 साल बाद रिवर वाई के पास वापस आए। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे एक लिरिक और नेचर पोएम है जिसमें मेडिटेटिव एलिमेंट्स भी हैं। लिरिक पोएम होने का मतलब है कि वर्ड्सवर्थ अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। मेडिटेटिव पोएम में पोएट नेचर को देखकर लाइफ टाइम मेमोरी और ह्यूमन माइंड पर डीप थिंकिंग करते हैं। इस पोएम में नेचर सिर्फ सीनरी नहीं बल्कि लाइफ फिलोसफी और स्पिरिचुअल गाइडेंस को भी का एक सोर्स है। पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है जिसका मतलब होता है बिना राइम के लिखना, बट हैज अ फिक्स्ड रिदम, हैव अ फिक्स्ड रिदम, iambic pentameter। राइम ना होने की वजह से पोएम नेचुरल, स्मूथ और थॉटफुल फ्लो में आगे बढ़ती है, बिल्कुल नेचर की तरह। अब इसकी बहुत ही सिंपल इजी समरी देखेंगे टिंटन एबे की। पोएम की शुरुआत में वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि वो 5 साल बाद रिवर वाई के पास वापस आए हैं। वो सराउंडिंग का बहुत कामली डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाई क्लिफ्स, ग्रीन फील्ड्स, ऑर्चर्ड्स, हेजेस एंड छोटे यानी कि स्मॉल कॉटेजेस भी हैं वहां पे। यहाँ हम देखते हैं कि पोएट सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि वो ऑब्जर्व और फील कर रहे हैं इस सराउंडिंग को, इस एनवायरनमेंट को। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब वो इस जगह से दूर थे तब भी नेचर की ये इमेजेस उनके माइंड में जिंदा रही। ये मेमोरीज उन्हें लाइफ के स्ट्रेस, सैडनेस और लॉन्लीनेस के टाइम पर मेंटल पीस देती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट आइडिया आता है, नेचर सिर्फ प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में ही नहीं बल्कि हमारी जो मेमोरीज है में भी हमें हील करने में मदद करता है। फिर पोएट अपने यूथ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब वो यंग थे तब नेचर उनके लिए वाइल्ड एक्साइटमेंट और एक फिजिकल जॉय की तरह, वो नेचर को ऑलमोस्ट एक लवर की तरह फील करते थे, लाइक स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फास्ट फीलिंग्स बिना सोचे समझे। लेकिन अब पोएट बड़े हो चुके हैं, अब उनका नेचर से रिलेशन धीरे धीरे चेंज हो चुका है। जब वो 5 साल पहले आए थे, जब वो थोड़े से बच्चे थे, तो उनका रिलेशन नेचर से कुछ अलग था। लेकिन अब वो जब वो थोड़े बड़े हो चुके हैं, अब वो थोड़ा अलग तरह से सोचते हैं। अब नेचर उस उन्हें सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि कामनेस, बैलेंस और डीप अंडरस्टैंडिंग देती है। वर्dsworth कहते हैं कि नेचर ह्यूमन माइंड को प्योर और डिसिप्लिन बनाता है। नेचर इंसान को सिखाता है काइंडनेस, सिंपथी और मॉरल वैल्यूज। फिर पोएम आगे थोड़ा और डीप हो जाती है। पोएट कहते हैं कि उससे नेचर में एक डिवाइन प्रेजेंस फील होती है, यानी कि एक ऐसी पावर जो ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स और ह्यूमन सोल सबको कनेक्ट करती है। ये रोमांटिक फिलोसफी का कोर है, नेचर इक्वल्स टू गॉड लाइक पावर। अब यहाँ पे इसके बाद पोएट अपनी सिस्टर डोरोथी की तरफ टर्न करते हैं, यानी अब वो अपनी सिस्टर डोरोथी के बारे में बात करते हैं। वो डोरोथी में अपना यंग सेल्फ देखते हैं, उसका नेचर के लिए जॉय, एक्साइटमेंट और इनोसेंस वर्ड्सवर्थ को याद दिलाता है कि वो भी कभी ऐसे ही थे।
वर्dsworth होप करते हैं कि जब फ्यूचर में डोरोथी सैड होगी, टायर्ड होगी, लोनली फील करे, तो ये जो नेचर की मेमोरीज हैं उसे स्ट्रेंथ दे। पोएम के एंड में वर्dsworth एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ एक्सप्रेस करते हैं कि नेचर कभी ह्यूमन हार्ट को बेट्रे नहीं करता। अगर हम नेचर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तो वो हमें लाइफ के हर स्टेज में गाइड करेगा। इन शॉर्ट, ओवरऑल पॉइंट में टिंटन एबे हमें यही सिखाता है कि नेचर सिर्फ सीनरी नहीं है बल्कि लाइफ का सबसे ट्रस्टेड टीचर है। लेट अस मूव टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम टिंटन एबे। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि नेचर ह्यूमन लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन लाइफ में। नेचर सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि पीस, विजडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ ये सब भी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब वेन एवर वी फील टायर्ड नेचर कैन हील अस। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जैसे कि फर्स्ट है नेचर एज अ टीचर, यानी कि नेचर जो है हमें इमोशनली और मॉरली गाइड करता है। ठीक है, लाइक जब वर्ड्सवर्थ टायर्ड फील करते हैं तो उस टाइम पे नेचर ही है जो उन्हें हील करने का काम करेगा। ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन माइंड, यानी कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है नेचर को समझने का तरीका उनका जो है और गहरा और डीप होता जाता है। मेमोरी एंड नेचर, नेचर जो है इसकी मेमोरीज भी हमें कंफर्ट देती है। ठीक है, लाइक सिटी की जो बिजी लाइफ है उसमें वर्ड्सवर्थ जब टायर्ड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, स्ट्रेस होता है उन्हें, तो ये जो मेमोरीज है वो उन्हें मदद करती हैं। स्पिरिचुअल इन नेचर, स्पिरिचुअलिटी इन नेचर, सॉरी, नेचर और यूनिवर्स के बीच एक डिवाइन कनेक्शंस को शो किया गया है, एक गॉड लाइक पावर। ठीक है, दोनों मिलके कैसे हील करते हैं एक ह्यूमन माइंड को। बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, पोएम में ब्रदर और सिस्टर इनका एक इमोशनल बॉन्ड भी बहुत अच्छे से शो किया गया है इसमें। ठीक है, फॉर ओवरऑल टिंटन एपे सिर्फ नेचर के बारे में नहीं बल्कि ह्यूमन ग्रोथ और रियलाइजेशन के बारे में भी है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है वर्मा वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर नोट्स, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको सैंपल्स प्रोवाइड पहले से कर रखे हैं। अगर आपको वो अच्छे लगे तो आपको फुल पीडीएफ इन अफोर्डेबल प्राइस 11 रुपीज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, होप्स आपको ये अच्छी लगी होगी। वर्मा वर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।